छोटी बहू, जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो। इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियां पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा। तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी। आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी। बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी, ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए। एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी, साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया। मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है। बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। देवरानी जी वो सो गई। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ। इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ। आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना, कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना। जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? चुप हो जा। अरे कर्म ही करम चली, चुप हो जा। जब से पैदा हुई तब से मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसा क्यों बोल रही हो बच्चे को? देख रही हो ना यार, जब से तुम्हारे पास बैठी हूँ तब से रोए जा रही है। लाओ मुझे दो। चलो थोड़ी देर के लिए जान छूटी। मुझे तो बेटा चाहिए था, पता नहीं कहाँ से ये कर्मचली पैदा हो गई। देखो हो गई ना चुप। ये पैदा होते ही मर जाती ना तो मेरी जान छूट जाती। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? बच्चे तो भगवान का रूप होते वैसे हैं। भी आज मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ने वाली हूँ। परेशान कर दिया है मुझे। जिनके बच्चे नहीं होते ना उनसे पूछो। अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ना चाहती है इसको? अच्छा, तुझे बहुत ज्यादा पड़ी है तो तू ही रख ले इसे। हाँ ठीक है, मैं इसको पालूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे नहीं है, क्या पता भगवान ने इसको मेरे लिए ही भेजा हो। ठीक है, तू ही रख ले। वैसे भी मुझे ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के साथ दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ।